मालूम होगा कि लास्ट ईयर हमने इसकी शुरुआत की थी और इस साल आपने देखा कि बहुत उससे हमने जो पिछले साल चीज़ें कम रह गई थी उनको भी हमने किया। तो आपने हमें देखा कि खुशी हमें इस बात की है कि जब हमने इस साल बहुत सारे स्कूलों ने इस किस्म के प्रोग्राम किए, तो हमें खुशी है कि लास्ट ईयर की जो हमारी शुरुआत है वो कामयाब रही। तो इसमें मेन मकसद होता है कि बच्चों को एक कॉन्फिडेंस देना होता है कि बच्चे आते हैं, जितने स्टॉल हैं आपने देखा है बच्चों के अपने, उन्होंने खुद सेल कर रहे हैं, कई उन्हें अपने घर में होममेड चीज़ें बनाई हैं या कुछ चीज़ें बाज़ार से परचेज़ करके, तो उनको रियल लाइफ में पता चलता है कि दुनिया क्या है। और उसके बाद हमने अपना कल्चर दिखाया है, जो बाहर आप देख रहे हैं स्टेज पे जो प्रोग्राम हो रहे हैं या नीचे, कि हमारा जो कल्चर था, हमारी सकाफत थी, हमारा किस किस्म के हमारी ड्रेसेस थी, कश्मीर आर्ट था, या कौन से हमारे बर्तनों में खाना खाया जाता था, या किस किस्म की चीज़ें थी, उनकी भी एक एग्जीबिशन की गई है। तो मुझे लगता है कि ये बच्चों को इससे काफ़ी और पेरेंट्स को भी मिलने का मौका मिलता है एक दूसरे से और ख्याल करना पड़ता है। तो आपने देखा कि बच्चे कितने खुश हैं और एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन हमारा यही है कि पेरेंट्स को भी कि अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ एक्टिविटीज़ में लेके आए। और IDPS का तो जो हमारी सोसाइटी है उनका मेन, अगर हमारा 70% फोकस एकेडमिक पे है, लेकिन 30% हमारा एक्टिविटीज़ बेसिस पे है। तो हम उसी बेस पे जो सोसाइटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसी पे चल रहे हैं। और आप देखेंगे कि नेक्स्ट ईयर और बहुत सारे प्रोग्राम, जैसे इस साल हमने इंडोर समर कैंप किया, बाहर समर कैंप किया, और बहुत सारे प्रोग्राम जो मार्शल आर्ट वगैरह के दूसरे किए, तो उनमें भी आप आए हुए थे। आपने देखा कि बच्चे किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। जी, पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें इतनी ज़्यादा हिम्मत दी कि इस बार हम पिछले साल से बेहतर लेकर आए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे स्टॉल्स, हमारा अरेंजमेंट, अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ इम्प्रूव्ड दैन लास्ट ईयर। तो हमारा जो मेन आइडिया था इस इवेंट के हवाले से वो ये था कि जो हमारे पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स और स्कूल के साथ एक पॉजिटिव बॉन्ड बने। एंड मुझे लगता है बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी हमारा मेन टारगेट वो था और हमने वो अल्हम्दुलिल्लाह अचीव कर लिया है। तो एज़ वी नो चैलेंजेस तो हर जगह फेस करने पड़ते हैं, हमें भी काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़े, बट अल्हम्दुलिल्लाह we planned it, we executed in a very good way। सबसे पहले तो मैं शौकत साहब को मुबारकबाद देता हूँ ये फ़न फेयर ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। इस सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये हमारे बच्चों को इनकरेज करेगा। असल में देखिए, आप जब अगर लुक अराउंड यू विल सी दैट दिस बॉयज़, दिस चिल्ड्रन, ये बहुत खुशी महसूस करें। अपने ही स्कूल में इनको फ़न फेयर का एक ऐसा मौका मिल रहा है। आज इन पर कोई पाबंदी नहीं, आज इनको कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं। दे आर एंजॉइंग देयर डेज। सो इस तरह के फ़न फेयर्स होने चाहिए और शौकत साहब ने इसमें लीड ले ली है, इन्होंने ये किया। आई रियली अप्रिशिएट शौकत साहब फॉर डूइंग दिस। ये हमारा सेकंड इवेंट है। पहला इवेंट हमने पिछले साल किया था और इन्हीं इवेंट को देख के बाकी भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने भी ये ट्रेंड स्टार्ट किया, जो कि हमको बड़ा अच्छा लगे। और मैं आपको बताऊं कि हमें इतने लोगों ने वहाँ से अप्रोच किया। मेरे पीछे ये भी हमारे ऑटो विंग्स जो हैं, टोयोटा डीलरशिप जो है कश्मीर की, इनका आप देखेंगे इन्होंने अपनी डिस्प्ले में व्हीकल्स लाई हैं। जो एक इनकी गाड़ी है लेजेंडर, जो एक इंडिया का लेजेंड है, तो इनका भी वहाँ से आए कि नहीं हम भी इसको शोकेस करना चाहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो फ़न एक्टिविटीज़ हो रही हैं, पेरेंट्स आ रहे हैं, लोकल क्राउड आ रहा है, बच्चे हैं, जो भी हमारे यहाँ स्टॉल्स लगे हैं वो सारे जो हमारे छोटी यंग बच्चे और बच्चियाँ हैं वो सारे चला रहे हैं। और आप देखेंगे ख़रीदारी भी बहुत हो रही है और इंगेजमेंट जो है लोगों की, दे आर कमिंग हियर, दे आर एंजॉइंग। उनका पूरा जो एक वीकेंड है ये बहुत अच्छे से चल रहा है। और ये इवेंट हमने 2 दिन रखा है। ये इवेंट जो चलेगा वो आज का दिन भी चलेगा और कल शाम को क्लोज़ होगा फॉर 2 डेज़। और मुझे लगता है टाइम टू टाइम ये इवेंट्स जो हैं होने चाहिए, ताकि एक लोगों की बाहर जाने की अपनी फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ एक इंगेजमेंट रहे।
यहाँ पे हमारा म्यूज़िक फेस्टिवल भी चल रहा है, म्यूज़िशंस हैं हमारे यहाँ। बच्चों के लिए बहुत सारे वो जो खेलने के वो जो झूले हैं, टॉयज़ हैं, वो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स हैं, वो सारी भी यहाँ पे लगी हुई है। और सुबह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ही जो है लोग, एंट्री को रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, हमने किसी के लिए भी एंट्री रिस्ट्रिक्टेड नहीं रखी है और ना ही हम कभी रखेंगे। तो ये एक हमने ओपन इवेंट रखा है और इसमें बहुत ही ज़्यादा जो रिस्पांस है वो रिस्पांस हमको मिला है। और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में, पहले हम ये साल में एक बार ही करते थे, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि हम क्वार्टरली इसको करें। आफ्टर एवरी 3 मंथ्स हम इस तरीके के जो इवेंट्स हैं वो लेकर आएँ। तो बहुत ही ज़्यादा इसमें आप देखेंगे कि हमारी छोटी जो बच्चे हैं वो इन्वॉल्व हुए हैं, उन्होंने स्टॉल्स लिए हैं और बहुत अच्छी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे उन्होंने डिस्प्ले की है। एंड पीपल दे आर क्वाइट इंगेज्ड विद टुडेज फंक्शन एंड इट विल बी फॉर 2 days। और ये खाली ये हमारी ये नहीं है, जितने भी यहाँ पे हमारे पिछले साल जो गेस्ट आए और इस साल जो आए हैं, तो उनकी है कि आप सर ये इस तरीके के इवेंट्स जो हैं वो साल में खाली एक बार ही नहीं 1-2 बार ही किया करें, ताकि एक उनकी भी एक ये हो जाती है। दिस इज़ अ फैमिली इवेंट, दिस इज़ अ यंगस्टर जो हमारे हैं, बच्चे हमारे जो हैं पढ़ रहे हैं, ये उनका इवेंट है। दिस इज़ द इवेंट ऑफ पेरेंट्स, सिविल सोसाइटी एंड द यंगस्टर्स, किड्स, चिल्ड्रन, बॉयज़ एंड गर्ल्स हु आर स्टडिंग इन डिफरेंट ग्रेड्स एंड क्लासेस। नहीं देखिए, मैं आपको बताऊं, जब मैंने पढ़ाई की तो उस टाइम पे इस तरीके के इवेंट्स हमारे स्कूलों में होते नहीं थे। बड़ी एक बेसिक टीचिंग होती थी, साइंटिफिक टीचिंग नहीं होती थी। लेकिन आज तो एजुकेशन सिस्टम ही सारा चेंज हो गया है और इनको बच्चों को एक सीख मिल रही है कि किस तरीके से अगर आने वाले टाइम में उनको कोई एक रोज़गार अपना चलाना है तो क्या क्या हर्डल्स हैं, क्या कहाँ मुश्किलें आती हैं प्रोक्योरमेंट में, सेल्स में, किस तरीके से आपको कस्टमर के साथ अलाइन होना है, उनको मोटिवेट करना है। तो ये पहले से ही हमारा रहा है कि बच्चे ये चीज़ सीखें और ये उनकी आगे जाके उनके करियर में, उनकी प्रोफेशनल लाइफ में, चाहे फिर वो सर्विस में जाएं, प्रोफेशनलिज्म में जाएं या बिज़नेस में जाएं, दोनों में ये चीज़ें काम आती हैं। IDPS का एक्वर्ड्स हमको इसकी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उनको जो हेड किया है वो हमारी प्रिंसिपल मिस शीमा मंजूर एंड हमारी HR जो हैं नाविश शौकत, इन दोनों को इस चीज़ का क्रेडिट जाता है। तो जितना भी आप यहाँ पे देखेंगे, चाहे पब्लिसिटी से है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने से है, क्राउड पुलिंग से है, और जिस तरीके की एक यहाँ पे इंगेजमेंट्स जो भी आ रहे हैं, हमारे गेस्ट्स आ रहे हैं तो वो कर रहे हैं, तो सारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी एंड द आइडियाज़ हैव बीन पुट फॉरवर्ड बाय अवर these two you can say diamond of our group, चौधरी ग्रुप, जिसके अंदर हमारे सारे बिजनेसेस फॉल करते हैं। तो इनके लिए हमने एक एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन एंड अ टोकन ऑफ लव। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर हमारा इक्वर्ड समको का फर्स्ट सेशन था और इस साल हमने फिर से प्लान करके इसका सेकंड सेशन लेके आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर आपने देखा कि एक अलग थीम से था और आज ये डिफरेंट थीम से था। आज का हमारा मेन फोकस रहा कि हमें बच्चों को ज़्यादा क्लोज लाए अपने कल्चर की ओर, हमें हमारे बच्चे कश्मीर को समझे, कश्मीरी कल्चर को समझे, ट्रेडिशन को समझे और कश्मीर में लोग कैसे भाईचारे में से रहते हैं वो सारी चीज़ें समझे। हमारे मैक्सिमम स्टॉल्स जो कि है हमारे बच्चों के एंड से आए हैं। हम लोग 2 स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, लेकिन आज हमने बच्चों को ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि वो आगे चल के अपना लाइवलीहुड कमा सके, ना कि गवर्नमेंट जॉब्स के या प्राइवेट जॉब्स पे डिपेंडेंट रहे, बल्कि अपनी सारे एंड पे अपनी क्रिएटिविटी को देख के अपने लिए एवेन्यूज़ और अपनी फैमिली को आगे बढ़ा सके। इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि ये स्कूल रादर देन एक एजुकेशन हब, हम स्किल एनहांस सेंटर बनाए, हम एक एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट बच्चों में लाए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम बच्चों में PR और कॉन्फिडेंस डेवलप करें ताकि वो अपनी चीज़ों को सामने और उभर के सबके सामने लेके आए। हमारा आज सेकंड एडिशन है हमारा इक्वर्ड समको का। इससे पहले खाली हमारा
प्रोग्राम होता था फन फेयर, लेकिन फिर हमने कश्मीरी नाम इसमें एक ऐड किया, एक और समूह का। और हमारा बस एक ही इसका पूरा मकसद है कि हमारे स्कूल में एक 2 दिन का एक ऐसा प्रोग्राम रहे जिसमें बच्चे एक एक्सपोजर पाए कि हमें कैसे अर्न करना है, हमें कैसे बिजनेस करना है, बाकी चीज़ें। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे मैक्सिमम स्टॉल्स जो है हमारे बच्चों के स्टॉल्स हैं, जिसमें कोई खिलौने बेच रहा है, कोई आर्ट एंड पेंटिंग का कर रहा है। बहुत सारे बच्चों के जो डिफरेंट हमारे जो स्टॉल्स हैं वो अभी यहाँ पे एक्सपोजर ले रहे हैं। तो हमारे इस स्कूल के जितने भी हमारे CET के स्कूल्स हैं, हमारे जैसे यहाँ पे है गांधीपुर में, लार में है, तो हमारे बच्चों के प्रोग्राम भी 3 दिन चलेंगे बाज़ाब्ता। तो बच्चे परफॉर्म करेंगे, पेरेंट्स भी आ रहे हैं और इस प्रोग्राम का मजा ले रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा एक्सपोजर था, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी है। हमने जो एक्सपेक्ट किया उस एक्सपेक्टेशन से बाहर हम आए और कम से कम आज 4 से 5 हज़ार लोगों ने विजिट किया यहाँ पे। और कल भी हमें एक्सपेक्ट है क्योंकि कल संडे है।